इस बार बजट का ठीक है। सबसे बड़ा ऐलान यही था कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। लेकिन इस सब के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक अगर आप समझ नहीं पाए हैं, तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है सीए अभिषेक करेजा। अभिषेक, वेलकम टू मनी कंट्रोल हिंदी। इनकम टैक्स पे हमें कुछ यूजर्स के सवाल भी मिले हैं, लेकिन जो वो सवाल हम शो के अंत में पूछेंगे उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो कि कई यूजर्स ने पूछा है कि अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम अगर टैक्स फ्री है, लेकिन निर्मला सीतारमन ने कहा अपने बजट भाषण में कि कैपिटल गेन टैक्स पे ये छूट नहीं मिलेगी, तो इसका क्या मतलब है कि वो छूट के क्या मायने हैं? क्या ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है? अगर उन्होंने रियल एस्टेट से कैपिटल गेन कमाया या फिर शेयर मार्केट से, तो कितनी छूट मिलेगी और कितनी छूट नहीं मिलेगी? बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप हमें समझा सके तो। नमस्कार प्रतिमा जी, एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ मनी कंट्रोल हिंदी। तो प्रतिमा जी, आपका सवाल है कि कैपिटल गेन या कोई स्पेशल रेट इनकम अगर आ रही है तो उस पे वो 12 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 12 लाख रुपए का एग्जेम्पशन आपको मिल कैसे रहा है। आपका जो न्यू टैक्स रेजिम में चेंजेस आए हैं, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उस अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो वो 4 लाख हो गई है। जी। और उसमें अलग अलग स्लैब्स हैं। जैसे 0 to 4 एक स्लैब है, 4 to 8 एक स्लैब है, 8 to 12 एक स्लैब है, उसके बाद वो 4 4 लाख से बढ़ रहा है। जी। अब इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर एक प्रावधान है 87A का। 87A क्या करता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी तो कंप्यूट होती है, लेकिन वो उतने अमाउंट को कम कर देता है। आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके उसको रिड्यूस कर देता है, एक तरह से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जी। ये टैक्स आपने देना था लेकिन आप दे नहीं रहे क्योंकि 87A आपको बचा रहा है, और वो बचा रहा है आपको लगभग 12 लाख रुपए तक आपको बचा रहा है, उसके बाद नहीं बचाता। अब कैपिटल गेन का जो इनकम है वो स्लैब रेट पे टैक्स नहीं होता। ठीक है। आपने इक्विटी से टैक्स रेट, आपने इक्विटी पे आपका कैपिटल गेन आया, आपका शॉर्ट टर्म है तो 20% आपको उस पर देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म है तो 12.5% से आपको देना पड़ता है। तो ऐसी जो भी आपकी इनकम है, चाहे वो लॉटरी से हो या किसी भी सोर्स से हो, जिसके ऊपर स्पेशल रेट लग रहा है, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं। तो एक चीज जो ये सवाल जब आया कि छूट मिल रही है और ओल्ड टैक्स रिजीम की कोई चर्चा नहीं हुई है, तो क्या ऐसा लगता है क्या कि ओल्ड टैक्स रिजीम अब सरकार खत्म कर सकती है? ये सबके मन में ये टेंशन है। नहीं, देखिए, ओल्ड टैक्स रेजिम को छेड़ा नहीं गया है इस बजट में। वो एज इट इज जहां थी वैसे ही स्टैंड कर रही है। पिछले में कुछ बजट से ओल्ड टैक्स, जब से न्यू टैक्स रेजिम में चेंजेस आए उसके बाद से गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि न्यू टैक्स रेजिम को ही प्रमोट किया जाए। ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कोई एग्जेम्पशन नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएं। और जब लास्ट ईयर चेंजेस आए थे, न्यू टैक्स रिजीम को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया गया था, उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बना दिया गया था। तो हमने ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों का टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में ऑटोमेटिकली कम बन रहा था। तो वो न्यू टैक्स रिजीम में आ गए। कुछ लोग सिंप्लिसिटी की वजह से भी न्यू टैक्स रिजीम में आ गए। तो अब, क्योंकि अब जो डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है, ये बहुत ही एक बोल्ड स्टेप कहूंगा मैं इसे। बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा, पहले 7 लाख तक का था, 7 से 12 कर दिया है एक तरह से। तो इस नेट के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट का फिगर है कि 1 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है, और गवर्नमेंट का, आप ये मान लीजिए कि फोकस सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम पे है। ओल्ड सरवाइव कर रही है, ऐसा नहीं है कि ओल्ड सरवाइव नहीं कर रही। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आप बहुत सारे एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं और लीगली क्लेम कर रहे हैं, हाँ। तो आप ओल्ड में रह सकते हाँ, अब देखिए, आपने कहा कि ओल्ड में जा सकते हैं अगर आप वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज धीरे धीरे करके ये छूट जो भी है, एटीसी की छूट है या जो होम लोन इंटरेस्ट की छूट है, अगर हर तरीके की जब छूट खत्म हो जाएंगे, तो किस टैक्स स्लैब के लोगों को या कितने टैक्सेबल इनकम रहने वाले लोगों को फायदा होगा? एक मोटा मोटा अगर आप हमें समझा पाए तो। हैं। देखिए, मैं मोटा मोटा आपको सबसे पहला तो ये क्लियर करूँ कि जिस फ्री टैक्स रिजीम से आपके 4 पैसे बचते हो, आप उसी को फॉलो करो। बिल्कुल। और दोनों के अंदर अगर आपकी टैक्स एग्जेम्पशन बहुत कम है ही नहीं, या सिर्फ एटीसी का लेते हैं, तो आपके लिए तो न्यू टैक्स रिजीम वैसे ही बहुत ज्यादा लाभपूर्ण हो जाता है। आप सैलरी से इनकम कमा रहे हैं या बिजनेस से इनकम कमा रहे हैं और आपकी स्पेशल रेट्स नहीं है, तो आपके लिए वैसे भी न्यू टैक्स रिजीम बहुत ज्यादा फेवरेबल हो गया है।
बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेबल हो गया है, सिर्फ उन केसेस में जहां पे आपकी बहुत सारी एग्जेम्पशन है, आपने एटीसी भी ली हुई है, आपने एचआरए का भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी भी है, और भी इसके अलावा कुछ जो दो चार डिडक्शन है पॉलिटिकल डोनेशंस की, चैरिटेबल डोनेशंस की, आप वो भी कर रहे हैं। तो आपका हो सकता है कैलकुलेट करने के बाद न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कम बने। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग जिनकी टैक्सेबल लेकिन इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में घट जाती थी, अब वो सब रिबेट सारे एग्जम्पशन सब खत्म करके वो शायद 12 लाख से ज्यादा हो जाए, क्या इसके चांसेस हैं? भी हो सकते हैं, अगर आपका एचआरए बहुत ज्यादा अमाउंट बन रहा है और आपका हाउसिंग का भी आप ले रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि कुछ डिडक्शन ऐसी हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में लोग ले रहे थे, टीसी एटीटी, उसके अलावा भी आपकी हाउसिंग का भी आपका इंटरेस्ट का हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, एंड आपका एचआरए का भी हो गया, ऐसी एक दो और भी होगी पॉलिटिकल डोनेशन, चैरिटेबल डोनेशन, अगर आप इनका करके आपका ज्यादा बन रहा था और तो आप उसमें अभी भी एलिजिबल हैं। As far as salary people are concerned, they can switch back to मतलब वो switch कर सकते हैं कभी भी न्यू में ओल्ड में, जिनका सैलरी से इनकम आ रही है, तो वो अपना कंप्यूट करके देख सकते हैं, और देखना चाहिए भी। अगर आप इतना डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं या आप जगह पे आप पैसे दे रहे हैं, तो आपको उसका एक बार आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए, कंप्यूटेशन बनाना चाहिए। बिल्कुल, वो एक उनकी कैलकुलेशन के बाद ही वो समझ में आएगा। अच्छा, एक और सवाल ऐसा लोगों ने जो पूछा है, उनका ये कहना है कि अगर आईटीआर में अगर हम फैमिली पेंशन के साथ डीआर को भी जोड़ दें तो डीआर को क्या अलग से जोड़ा जाता है, क्या वो उसका ही? और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका इनकम अदर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। ओके। ये सेक्शन भी पूछ रहे हैं, ये अर्जुन कुमार हैं जिन्होंने सेक्शन भी पूछा कि किस सेक्शन में हम इसे ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सेक्शन 56 होना चाहिए। ठीक है। और आपने ये हमें बता दिया कि अगर 12 लाख की इनकम है, 2 लाख आपका कैपिटल गेन टैक्स है, तो 2 लाख पे आपको टैक्स पे करना होगा और बाकी सारी अमाउंट आपको टैक्स फ्री होगी। और दूसरा, मेरा एक और सवाल है, एक हमारे यूजर ने पूछा है, विनोद ने, कि जब हम न्यू टैक्स रिजीम में एनपीएस और स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा क्या कुछ और है जिसपे हम छूट ले सकते हैं? एक चीज और जो इस बजट में ऐसा नया बताया गया है कि नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे टैक्स पेयर पे क्या फर्क पड़ेगा? आप जो प्रेजेंट बजट है आप इसको एक तरह का स्टेपिंग स्टोन मान सकते हैं, मतलब एक तरह की स्टेयर मान सकते हैं नए फाइनेंस बिल के लिए, बिकॉज वो आएगा फिर उसके ऊपर डिस्कशन होंगे, कुछ हो सकता है उसमें चेंजेस भी आए। तो गवर्नमेंट ने पहले सुनने में आ रहा था कि इसी बारी बजट में ही आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बजट के अंदर जो चेंजेस करे गए हम उनको ये मान सकते हैं कि वो इन लाइन में रहेंगे, ताकि आपका जब फाइनेंस बिल आए तो उससे वो सबमर्ज हो सके। ओके, मतलब ये एक तैयारी है उस फाइनेंस बिल के पहले की। हाँ जी। ओके। जैसे कि कुछ साल पहले जब डायरेक्ट टैक्स कोड आया था तब बात होती थी 10 लाख तक की इनकम को आपको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, बिल्कुल। और बजट से पहले भी ये बात चल रही थी कि शायद 10 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, हाँ, बट इसलिए उन्होंने 12 लाख कर दिया। 12 लाख कर दिया, उम्मीद से ज्यादा, जो किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ जी। अच्छा, अगर टैक्स कोड लाने का अगर संकेत अगर हम देखें तो क्या ऐसा लगता है कि इसमें क्या प्रोविजन नए शामिल हो सकते हैं? मतलब ये एक ब्रॉड ही बता सकते हैं क्योंकि वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट एज अ सीए प्रोफेशनल देखिए क्या हम लगता है आपको? कुछ जो रूमर्स चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि जैसे हम स्पेशल रेट्स की बात कर रहे थे, हो सकता है स्पेशल रेट टैक्सेशन के खत्म हो जाए, ओके। ऐसा कुछ रूमर चल रहा है। वी कैन नॉट कंफर्म दैट, बिकॉज हमने भी आज तक हमें भी नहीं पता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ चल रहा है। और गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने भी यही कहा कि हम उसको कंटेंट वाइज भी वर्ड वाइज भी कम कर देंगे, आधा कर देंगे। ऐसा ही अरुण जेटली जी ने भी कहा था जब शायद का पहला बजट था शायद, तब उन्होंने कहा था कि हम इनकम टैक्स एक्ट को कम कर देंगे, आधा कर देंगे। बट अब देखते हैं कि क्या होता है। अ, हम इससे पहले जीएसटी आया, जीएसटी को भी देख चुके हैं। उससे पहले कंपनीज बिल आया था, कंपनीज एक्ट आया था, उस समय भी कई चेंजेस आए थे, उसके बाद एक्ट आने के बाद भी काफी चेंजेस आते रहे थे। जीएसटी में भी एक्ट आया लेकिन उसके बाद भी काफी चेंजेस आते रहे, अभी तक आ रहे हैं। तो वो जब एक्ट आएगा तो उसके बाद किस लेवल तक डेलिब्रेशन होता है प्रोफेशनल्स के साथ, जनता के साथ, उसके ऊपर भी कई चीजें डिपेंड करेंगी। ओके, यानी कि जो अभी तक हम जो चीजें देख रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम पे फोकस, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम एक लेवल के बाद जाके खत्म कर दिया जाए?
आप ये समझिए कि हो सकता है कि जो नया बिल आ रहा है उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम की कोई जगह ही ना हो। ओ, मतलब ये भी एक चांसेस है। क्योंकि जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन जो हमें लगती है वो यही है कि गवर्नमेंट न्यू पे ही मूव करना चाहती है, और आगे जाके हो सकता है न्यू ही आगे कंटिन्यू हो जाए, ओल्ड ना रहे। अच्छा, एक और चीज इन्होंने ये भी पूछा है कि अगर इसमें बोनस मिला हो तो क्या हम इसमें ऐड करेंगे, वो भी टैक्सेबल होगा वो उसी हमेशा का टैक्स, पार्ट? हाँ, तो आपका बोनस बोनस भी आपका टैक्सेबल इनकम ही है, वो भी इसमें कैलकुलेट होगा। एक है। यूजर ने पूछा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर उस पे अगर 15% का टैक्स लगता है तो जो टोटल इनकम का वो हिस्सा है, क्या उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से ही पे करना होगा? अगर हम आगे की बात करें तो पिछले साल ही वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट 15 से 20 हो चुका है। तो अगर आप कुछ भी टैक्स शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी गेन हो जाए तो उसके ऊपर 20% का एक टैक्स 20% लगता का है। टैक्स पे करना होगा, वो ओके। लगता है। बिल्कुल। एक और चीज मैं अंत में पूछना चाहूंगी कि वो जो रियल एस्टेट पे उन्होंने किराएदार को जो छूट दी है या घर किराए पे देने को, उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए किस तरीके से उसका फायदा लिया जा सकता है। नहीं, देखिए, वो एक अलग प्रोविजन है, टीडीएस का प्रोविजन है, जहाँ पे पहले रेट था 2,40,000 रुपये। जी। ठीक है। ये तब था जब कोई बिजनेस किसी को पे कर रहा था तो 2,40,000 का उसने अप्लाई करता था। अब उसको बदल के 50,000 रुपये पर मंथ, या यानी कि 6 लाख रुपये साल का कर दिया गया है। तो एक अलग से प्रोविजन है जिसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल से रेंट पे लेता है तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही इतनी लिमिट है। जी। ओके। लेकिन अब अगर बिजनेस देगा, किसी 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 बिजनेस ओनर ने कोई जगह ली होगी और उसके ऊपर टैक्स वगैरह के प्रावधान ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं, तो वो 2,40,000 की अब 6 लाख हो गई ओके, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा उन लोगों के लिए। अब आप है। मुझे अंत में ये बताइए कि आपको एज अ सीए आपको क्या लग रहा है, इस पूरे टैक्स में सबसे अच्छी बात क्या है जो अभी ऐलान किए गए हैं, स्पेशली टैक्स से रिलेटेड? देखिए, टैक्स से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट करी हुई है, पर्टिकुलर टैक्स की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बोला, काफी इन लाइन है कि हो सकता है जो नया बिल आए वो इसको ही कैरी फॉरवर्ड करे। और बिल्कुल। 12 लाख तक का एक आम आदमी के लिए टैक्स छूट मिलना बहुत बड़ी बात है, बुरी बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे आम लोगों को बहुत बेनिफिट है इस चीज का, टैक्स को। हाँ, इसमें एक और चीज है कि मार्जिनल, मेरी जब बात हुई थी आपसे तो आपने मुझे मार्जिनल रिलीफ के बारे में बताया था, जो एक बहुत चल रहा है कि 12 लाख नहीं, 12,75,000। तो उससे भी मार्जिनल एक्सप्लेन कर दें आप। हाँ, मार्जिनल रिलीफ यूजुअली मिलती है जब सरचार्ज अप्लाई होता है 50 लाख वगैरह की के ऊपर। तो वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ मिलती है ताकि आपका टैक्स जो है वो आपकी जेब से ज्यादा ना जाए, जितने आप कमा रहे हैं इनकम आपको एडिशनल आ रही है उससे ज्यादा ना आप दे बैठे सरकार को। तो इसलिए मार्जिनल रिलीफ मिलती है। यही मार्जिनल रिलीफ 87A की वजह से भी मिलती है। और इसके अंदर अगर जैसे हम 12 लाख की बात करें तो 12 लाख से ऊपर जैसे जैसे हम आप आपकी इनकम आएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 10,000 रुपये बढ़ जाएगी तो आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 12,10,000 रुपये के ऊपर बिना 87A के कैलकुलेट होगा पहले तो, क्योंकि 87A आपको नहीं मिलेगा। अब और वो अमाउंट ज्यादा बन जाता है आपकी, जो आपने 10,000 रुपये एडिशनल कमाए उससे ज्यादा बन गया। तो उसका एक बेनिफिट आपको गवर्नमेंट ने दिया है कि आपसे पूरा टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ उतना ही लेंगे जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है। तो ये अराउंड 12,75,000 के अराउंड जाके इतना अमाउंट लगभग आ रहा है। अच्छा, तो ये वही अमाउंट है ना कि 12 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम प्लस इसमें आपने 75,000 का स्टैंडर्ड नहीं 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 डिडक्शन? ये नहीं? नहीं नहीं। ओके, तो इसे कैसे हम देखिए, कैलकुलेट बारह करेंगे? लाख पचहत्तर हजार रुपये अगर आपका ग्रॉस आ रहा है सैलरी का अमाउंट, हम्म, तो उसमें से 75,000 रुपये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी। ठीक है। अब आपके पास बच गया 12 लाख रुपए। जी। तो ये इस पे 87 आपको मिल गया, ये टैक्स फ्री हो गया आपका पूरा। हम्म। आपको मिले 12 लाख से आपको 13 लाख रुपए मिले, तो बिल्कुल। 13 लाख में से भी आपका 75,000 रुपये कम होगा। ठीक ठीक है। है। लेकिन अब आपका टोटल आपकी इनकम आ गई 12,25,000 रुपये। पच्चीस तो हजार अब 25,000 रुपये ऊपर होने की वजह से आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि बिल्कुल। ऑब्वियसली 25,000 रुपये से ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल। तो मार्जिनल रिलीफ के अंदर आपको वो 25,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो मार्जिनल। थैंक यू सो मच हमारे यूजर के इतने सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हो सकता है मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करूं क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तब तक के लिए थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू। थैंक यू।